अक्षर का प्यारा नाम। नाम जो होगा वो तो ठीक, पर गुण ऐसे होंगे। तो कौशल्या जी कहती है ऐसा नाम रखिए कि हमारी पीढ़ियां तरे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है बोलने में। वशिष्ठ जी कहते हैं अब जरा ध्यान दीजिएगा जो सामने आज आपके है कि इनके नाम से पीढ़ियां नहीं तरती, इनके नाम से पत्थर भी सागर में तैर जाएंगे, ऐसा इनका नाम होगा। सब बोलेंगे, 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन राम। राम नाम क्या होगा तब बाबा कहते हैं, गाइएगा मेरे साथ। जो सुख धाम राम असनामा, सकल लोक आहा दायक विश्रामा। जगत को विश्राम देने वाले का नाम बोलिए, कौशल्या को आनंद देने वाले का नाम, दशरथ को मोक्ष देने वाले का नाम, बहुसागर से तारने वाले का नाम, पत्थर को सिंधु से पार लगाने वाले का नाम। जाकर नाम सुनत शुभ होई, आहा क्या बात है। जासु नाम सुमिरत एक बारा। रामचरितमानस अयोध्या कांड। अब देखो दोहा नंबर 100 सारी चौपाइयां। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नरभव सिंधु अपारा। और सबसे बड़ी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, पत्थर सबको दिख रहा है सामने। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। पत्थर तैरने लगे जिनके नाम से। रानी आपके बेटे का नाम होगा, सब बोलिए राम। राम जो तार दे जगत को, उनका नाम राम। तो सब प्रसन्न हो गए, दशरथ जी मगन हो गए। तब बाबा कहते हैं जो सुख धाम, सुखों के धाम को श्री राम कहते हैं। और कितना धीरे भाई, यहाँ तो वैसे ही मंदाकिनी बह रही है। हाँ ठीक है, मुझे कल भी किसी ने, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा धीरे बोलूं। ऐसा मुझे बताया भी था कल कि जब मैं बोलती हूँ तो पीछे तक ठीक से आवाज नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हॉल में है ना प्रोग्राम, तो थोड़ा सा पीछे तक पूरी बात पहुंचे, उसके लिए मैं धीरे धीरे बोलूं। तो मैं तैयार हूं, आप 4 बजे तक यहीं बैठना, तो कथा पूरी हो जाएगी। फिर मेरे स्वभाव में नहीं है धीरे चलना और धीरे बोलना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हम प्रयास करेंगे थोड़ा। ठीक है, राम, इतना ठीक है। आई भैया पीछे तक आवाज, राम जो सुख धाम राम असनामा। चित्रकूट धीरे धीरे ही बहना पड़ेगा, मतलब अलखनंदा से मुझे भी मंदाकिनी बनना पड़ेगा। राम 2 अक्षर का प्यारा नाम। कौशल्या जी मुस्कुरा दी, तार देंगे ये हमें? बोले हाँ ये तार देंगे। नाम क्या होगा? तो वो कहते हैं राम। गुण क्या होगा? क्या केवल भक्तों को तारेंगे? क्या केवल संतों को तारेंगे? क्या केवल पुण्यात्माओं को तारेंगे? अब जरा सभी लोग सावधान। रामचरितमानस कौन सा वार है आज? किनका दिन है आज? मंगलवार है। रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा पूरा कीजिए मेरे साथ। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु करारी। किसको तारेंगे? सुनिए कौशल्या जी, जिनको याद है कम से कम वो बोलना। जो रोज आरती में जाते होंगे उनको आता होगा ये, जो कभी मंदिर की आरती में नहीं गए होंगे उनको नहीं आएगा ये, जिनके मंदिर में केवल अब मशीनों की घंटियां बज रही है उनको नहीं आएगा ये, जिनके मंदिरों में केवल अब इलेक्ट्रॉनिक, लोगों को लग रहा है कि इससे राम जी खुश होते हैं, इससे धर्म का प्रचार होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। भगवान खुश होते हैं आपकी बजने वाली मीठी मीठी तालियों से, जो आप गाते हो मंदिर में एक साथ जब बोलते हो कि चित्रकूट के भाई संतन की भीड़। जिस दिन मंदिरों से घंटियां मशीन वाली निकल जाएगी
और फिर से हाथों में वो घंटियां आ जाएगी जो डंके की चोट पर जब घंटियां बजने लगेगी तो हिंदू राष्ट्र चिल्लाना नहीं पड़ेगा, राष्ट्र अपने आप सनातनी हो जाएगा। जिस दिन मंदिरों में लोग आरती में फिर जाने लगेंगे, भगवा झंडा उठाने लगेंगे, हनुमान जी का झंडा फिर निकालने लगेंगे, तब अपने आप सनातनी राष्ट्र हो जाएगा। भाई हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। सनातन का परिचय तब होगा जब प्रदर्शन से ज्यादा लोग दर्शन में विश्वास करने लगेंगे, तब सनातनी हम होंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा इस दोहे को मेरे साथ बोलिए, प्रणत पाल। चलो नहीं आता अब बोलिए, प्रणत पाल। और जिनको नहीं समझ आए थोड़ा और धीरे बोलती हूँ, रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु कराल गए शरण। क्या बात है, गए शरण। ऐसे बोलो थोड़ा। मैं कभी कथा ऐसे औपचारिकता से नहीं करती हूं, मुझे कथा अपने आनंद के लिए करनी है बस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कई बार हमसे कहते कि एकदम ऐसे कथा होता है, कई बार हमसे भी अपेक्षा करते हैं, नहीं होगा भाई, स्वांत सुखाए। मैं अपने आनंद के लिए कथा करती हूँ केवल बस। और कोई मेरे जीने का, कल मरना है आज मर जाऊं मैं, पर कथा करते करते मरना चाहती हूँ, यह आखिरी लक्ष्य है मेरा। मेरा आनंद इसी में, मैं नहीं बंध सकती। तो इसलिए आप भी मेरे साथ खुल जाओ और बोलिए, गए शरण प्रभु राखे हो। अगली पंक्ति बहुत प्यारी है, सब अपराध बिसारी। मैं पापी हूं, मैं जानता हूं, पर तू परमात्मा है ये मैं मानता हूं। तू मुझे डूबने नहीं देगा। जो सागर में एक पत्थर को नहीं डूबने देता, वो मुझे भवसागर में क्यों डूबने देगा। जब मेरे हृदय पर राम लिखा है, मेरी आत्मा पर राम जो लिखा है, तो फिर मुझे कैसे डूबने देगा। विश्वास, यकीन, वो मुझे डूबने नहीं देगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़ना। राम जी से कहिए, नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ना। तो भगवान ने कहा, ऐसा क्यों, तुम क्यों नहीं पकड़ोगे भाई, मैं क्यों पकड़ूंगा। बोले क्योंकि अगर मैं पकड़ूंगा तो हाथ छोड़ भी दूंगा, पर अगर तुम पकड़ लोगे तो हाथ छोड़ोगे नहीं, इसलिए तुम पकड़ना। मैं पापी हूं, मैं तो छोटी छोटी बातों में बहक जाता हूं, मैं तो कदम कदम पे पाप कर देता हूं। मैं तो गंगा नहाते नहाते भी मुझसे पाप हो जाता है, क्योंकि मैं कलयुग का प्राणी हूं भाई। काजल की कोटरी में कैसो भी जतन करो, काजल को दाग भाई लागे ही लागे। मैं नहीं रह पाऊंगा दाग के बिना, क्योंकि मैं इसी दुनिया में रह रहा हूं, कदम कदम दुश्वारी है। आह क्या बात है, तन बैरागी मन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। तन बैरागी मन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। जीवन जीना सहज ना जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। मुझे बहुत बड़ा कला का प्रदर्शन करना है जीने में, कि निकलना है काजल की कोठरी से, पर तुम दाग मत लगने देना। मेरी बात ठीक समझ में आ रही है आपको। मैं रहूंगा, माया तो रहेगी, पर माया से मुझे राम तक जाना है। माया मिली ना राम, तो मुझे माया से राम तक जाना। मैं ये नहीं कहूंगी कि माया से मुक्त हो जाएंगे आप, जी नहीं। जिस अग्नि पर आप भोजन बनाते हो उसका स्वभाव है जलाना, ठीक है। क्या आप अग्नि जलाती है तो भोजन बनाना बंद कर दोगे, बताइए। लकड़ी जलाना बंद कर दोगे, बताइए। गैस चालू करना बंद कर दोगे, बताओ। नहीं, फिर क्या करोगे, सावधान। 4608 चौपाइयां हैं रामचरितमानस में, 1072 74 दोहे हैं रामचरितमानस में, 207 सोरठे हैं रामचरितमानस में, 86 छंद है रामचरितमानस में, और 27 श्लोक है रामचरितमानस में। और इन सब का सार मैं आपके सामने रख रही हूं। अग्नि जलाती है पर हम भोजन बनाना नहीं छोड़ देते। माया नचाती है, रहना उसी के साथ है, पर सावधान होकर रहोगे तो वही माया आपको राम से मिला देगी। बात बस इतनी सी है। अग्नि जलाती है पर सावधानी से भोजन बनाओगे तो पेट भर देगी,
थोड़ा सा असावधान हो जाओगे तो हाथ जला देगी। रहना है माया में, लेकिन अगर सावधानी से रहोगे तो वही माया सीता आपको राम से मिला देगी, इसमें कोई संशय नहीं। बस सावधान रहो ना, क्यों डरते हो इतना, सावधान रहो बस। तो चलो आगे चलते हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी। कामतानाथ जी की परिक्रमा में गए तो मंदिर से ज्यादा तो चाउमीन के ठेले नजर आए। परिक्रमा मार्ग में चाय, नींबू पानी, मैगी, चाइनीज, एक ने तो बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ था मंचूरियन, सब लिखा हुआ उधर। मजाल है कि परिक्रमा ढंग से पूरी कर लो आप। परिक्रमा मार्ग में टमाटर और प्याज से बनी हुई चाट, खुशबू दूर दूर तक, और हम राम 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 राम। अच्छा चलो अब तो परिक्रमा में कल खाएंगे। सही बताओ, नहीं हुआ क्या? कितनी बार? यही तो माया है। वो कामतानाथ जी उधर परिक्रमा में, हमें खाने में कोई बुराई तो नहीं है। वैसे मैं तो बहुत एक बात क्लियर करती हूँ, कुछ भी खाने में, मतलब शाकाहार में जो हम सब्जी वगैरह, उसमें खाने में कोई वो पाप नहीं, बुराई नहीं। सब्जी में जो भी आता है उसको खाने से कभी कोई पाप नहीं लगता। हाँ, मांसाहार तो महापाप है, और शाकाहार में जो भी है ना उसको खाने से कोई पाप नहीं लगता। विचार अशुद्ध हो जाते हैं, तमोगुण आ जाता है, नींद आने लगती है, वो अलग बात है, आलस से आता है बस। बाकी पाप जैसी कोई बात नहीं है। जो लोग दुनिया में कई बार कहते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा अपनी एक बात कहना चाहती हूँ, इसको आप ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रही हूँ कि आप ये खाओ। कई बार लोग कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, पर वो इंसान का खून आराम से पी जाते हैं ब्याज के रूप में। लहसुन प्याज नहीं खाते पर खून पी जाते हैं इंसान का। 5,000 का ब्याज 10,000 ले लेते हैं, पर लहसुन प्याज नहीं खाते। गरीब के जेब की दाल चावल निकाल के खा जाते हैं, पर लहसुन प्याज नहीं खाते। पूरा का पूरा इंसान खा जाते हैं, पर लहसुन प्याज नहीं खाते। और फिर वो कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन ब्याज का 1 रुपया भी नहीं छोड़ते। थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको, लेकिन यह सत्य है। तो फिर क्या है? मैं कभी नहीं कहूंगी ये बात कि आप खाओ कि मत खाओ, रुचि आपकी। ईश्वर ने बनाया, सब उसका बनाया हुआ है। आप बद्री विशाल में जाओगे तो इन चीजों के बिना रह ही नहीं सकते लोग। वहां सर्दी है, ठंड है, खाना पड़ता है उन लोगों को, तो वो पापी हो गए क्या? नहीं, पाप खाने से नहीं होता। पाप तो प्राणी मात्र को दुख दे देने से होता है, सबसे बड़ा पाप वही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ केवल कि तो जब चलते हैं परिक्रमा में तो खाना पीना भी सामने। तब आपको क्या करना है? तब आपको अपना मन राम में लगाना है कि ये सब माया है, पर मैं तो राम के लिए जा रहा हूँ। जिसकी परिक्रमा बिना पानी पिए पूरी हो गई, समझ लो कि उसको कामतानाथ मिल गए, क्योंकि वो जीत लिया खुद को। उसने इंद्रियों को जीता है कि नहीं भाई, मैं चल रहा हूँ उसके लिए, मैं थक रहा हूँ उसके लिए। कांटा भी लगे तो मजा आना चाहिए, दर्द भी हो, छाले भी पड़े तो मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। उन्हीं को राम कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं प्रणत पाल रघुवंश मणि। मैं पापी हूं, तुम मुझे स्वीकार लेना, बस उनका नाम राम होगा। जो पत्थर को तारे वो राम। राम 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 एक नाम नहीं, प्राणियों के प्राण का आधार सिया राम है। बंधन जो तारे भाव पतवार सिया राम है। काया की चदरिया का एक एक धागा, आत्मा की गंगा की धारा सिया राम है। और प्राणी तो क्या, पत्थर को भी जो भवसागर से तारे, उस नाम का आधार सिया, वो सिया राम। इनका नाम राम होगा। गाइए मेरे साथ। जो सुख धाम राम असनामा, सकल लोकदायक विश्रामा। राम कौन? जिसका कोई नहीं होता उसके राम होते हैं। मैं कथा हमेशा कहती हूं, वो इंतजार करती है मेरे राम आएंगे। सुनो कौशल्या जी, जिन बड़े बड़े धर्मात्माओं को, श्रद्धालुओं को राम मिलते हैं वो तो ठीक है, पर जिसको कोई नहीं मिलता उनको मिले वो राम है। वो इंतजार कर रही है, मेरे राम मेरे राम मेरे राम आएंगे। कौन इंतजार कर रही है बताओ? शबरी इंतजार कर रही है। बस यही तो बात है। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। अब जब मैंने बालकांड कह दिया है तो शबरी को बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं अरण्यकांड में नहीं जा रही हूं। अभी मैं जा रही हूं अभी बालकांड में। यही तो है
शबरी को तो सब जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता मेरे राम। अगला शब्द बोलूंगी और जय गणेश परिवार के लोगों को नाम याद आएगा। मेरे राम, इस आश्रम में अकेली हूं मैं, यहां कोई नहीं आता, क्योंकि मेरे पति ने मुझे पत्थर बना दिया है। क्या मैं शबरी माता की बात कर रही हूं? क्या मैं अनुसुईया की बात कर रही हूं? क्या मैं मैत्रेयी की बात कर रही हूं? क्या मैं कौशल्या की बात कर रही हूं? रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। गौतम नारी साप बसा उपल देख धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। पहले नंबर की चौपाई पढ़िए जो बोर्ड पर लिखी हुई है। धूसर धूरी भरे तनु छाए, बिहसी रघुपति गोद बैठाए। रामचरितमानस। अब आगे फिर बालकांड दोहा नंबर 202 तीसरी चौथी चौपाई। धूसर धूरी भरे तन छाए, बिहसी रघुपति अवधपति गोद बैठा है। समझ रहे हैं बात को आप? धूरी का महत्व, वही धूरी मुझे चाहिए जो राम जी के शरीर पर लिपटी है। आइए राम, क्योंकि गौतम ऋषि ने मुझे पत्थर बना दिया है। मेरा हृदय पत्थर, मेरे आंसू पत्थर, मेरे चरण पत्थर, मेरा मस्तक पत्थर, मेरे हाथ पत्थर। मैं तो रो भी नहीं सकती, दिल तो है पर पत्थर का है। क्योंकि गौतम ऋषि ने कहा कि देवराज इंद्र ऋषि का रूप लेकर के आए। बोलिए अहिल्या मैया की। अहिल्या ने केवल देखा भर था और तभी गौतम ऋषि आ गए तो श्राप दे देते हैं। इंद्र तो भाग गया वहां से, अहिल्या सामने थी। तुम पत्थर हो जाओ। अहिल्या कहती है पत्थर तो हो जाऊंगी मैं, आप मेरे पति हैं, पत्थर हो जाऊंगी मैं। पर एक बात बताइए, अगर मैं निर्दोष हुई तो? मुझे तो ठीक, खुद को क्षमा कर पाओगे कभी? मुझे पत्थर बना रहे हो, मेरे आंसू नहीं देख रहे। मेरा चरित्र मंदाकिनी की तरह पवित्र है। मैं सौगंध खाती हूँ गंगा की, उसने मुझे नहीं छुआ है। मैंने आपको मन क्रम वचन से पति माना है, उसने मुझे छुआ नहीं है। मैंने उसको बस देखा है पति के रूप में, वो क्योंकि आपके रूप में था। मैंने उसको पैर भी नहीं छुए और आप आ गए, फिर भी पत्थर बना रहे हो। गौतम ऋषि ने कहा बस पत्थर हो जाओ और चल दिए। और नारी को तो आखिर में पत्थर ही होना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ भारत की हर नारी अगर पत्थर ना हो पाए तो कितने ही घर कभी बन ही नहीं पाएंगे, बस ही नहीं पाएंगे। इनके पत्थर होने से तो घर स्वर्ग बन जाते हैं, क्योंकि वह पत्थर हो जाती है। उनकी भावनाएं पत्थर हो जाती हैं, वो स्वयं को पत्थर बना लेती है। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के साथ रविवार होता है, पर जिनके सप्ताह में रविवार भी नहीं होता उसको भारत की नारी कहते हैं। वो खुद को पत्थर बना लेती है, क्योंकि रविवार को तो हम आराम करते हैं और उसमें भी वो काम करती है, उसको भारत की नारी कहते हैं। अहिल्या पत्थर कोई एक नारी बनी है क्या? ये जितनी माताएं यहाँ बैठी है कितनी बार पत्थर बन जाती है कि चलो जो हो रहा है वो होने दो, कोई बुरा बोल रहा है तो बोलने दो। 3 घंटे तक मैंने भोजन बनाया है पसीने में भीग करके, पर फिर भी तुमको नमक कम लग गया है तो फिर होने दो। तुमने मेरा परिश्रम नहीं देखा, तुमने अन्नपूर्णा के हाथ की थाली नहीं देखी, तुमने उसमें स्वाद ढूंढा तो फिर होने दो। कितनी बार माताएं पत्थर हो जाती है। तो अहिल्या कहती है मैं भी पत्थर हो जाऊंगी, पर खुद को क्षमा कर पाओगे कभी? गौतम ऋषि ने कहा जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम पवित्र हो उस दिन मैं मानूंगा कि तुम पवित्र हो। कब? जब राम आएंगे, कभी कालांतर में, और उनके चरणों की धूल तुमको छू जाएगी, तब तुम अहिल्या नारी हो जाओ तो मैं जान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर चरित्र था। तब वो पत्थर बनकर इंतजार कर रही है। शिला, आहा क्या बात है! भारत शिलाओं का देश है, भारत शिलाओं का देश है। शिला, शिला की बात कर रही हूं तो जितने जाकर आ गए हो वो जरा बताना। भारत शिलाओं का देश है। कोई स्फटिक की शिला है, इस पर राम बैठते हैं। किसी शिला पर राम जी चरण धूल गिरा देते हैं, वो नारी हो जाती है। अब जरा तीसरी पंक्ति पर मेरे साथ अयोध्या चलिए, जितने लोग बैठे हैं। एक शिला पर जाकर बैठते हैं तो स्फटिक बना देते हैं, दूसरी शिला पर चरण रखते हैं तो उसे नारी बना देते हैं, और एक शिला से जब उनका विग्रह तैयार होता है तो शालीग्राम से बनी हुई शिला से राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर का निर्माण हो जाता है। वो शिला ही तो है जिससे राम जी का विग्रह बनाए, शालीग्राम शिला है। याद है आपको? काली नदी से प्रकट शिला को शालीग्राम भगवान माना जाता है, और उसी शिला से श्री राम जी का मंदिर बनाए और विग्रह बनाए अयोध्या में। समझ में आई मेरी बात?
पत्थर का ही तो यहाँ सब पत्थर ही तो है, यहाँ सब पत्थर तो है। और पत्थर में जो प्राण भर दे उसको सनातन कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं। जो पत्थर में प्राण भर दे, क्या बोलूं मैं आपसे, अब मेरे लिए आज इतना काफी है। मैं कितना धीरे बोलूं, मैं कितना रुक रुक के बोलूं। आप सोचो, पूरी कथा पत्थर की है आज। चित्रकूट का पत्थर, अहिल्या पत्थर, और जो सामने रखा है वो भी पत्थर, रामेश्वर भगवान का पत्थर। जो पत्थर में प्राण भर दे उनको राम कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात ना? मेरे कहने से मत मानिए। रामचरितमानस और ये चौपाई तो भाई मुझे हमेशा बड़ी प्यारी लगती है। जो सब में चेतना भर दे उनको राम कहते हैं। जो जगत को जगा दे उनको राम कहते हैं। जो संसार में प्राणियों के ऊर्जा का केंद्र बन जाए उनको राम कहते हैं। तब वो कहा गया कि कौन आए जो सुख धाम रामस नामा। जो पत्थर में प्राण देंगे वो राम आए। एक बार बोलिए श्री राम जय राम। तो वो शिला है, मौन। आहा, जो आपका मौन समझ जाए। वो पत्थर बोला क्या? राम जी ने पूछा, गुरुदेव कौन रो रहा है, कौन रो रहा है? तो विश्वामित्र जी कहते कान पकड़ के, मैं भूल गया था, वो इंतजार कर रही है। तुमने जान लिया राम, इसीलिए तो तुम राम हो। जो हमारे शब्द भी ना पढ़ पाए उसको इंसान कहते हैं। जो शब्द ना समझ पाए उसको इंसान कहते हैं। और जो मेरा मौन भी जान जाए उन्हें ही तो भगवान कहते हैं, जो बिना बोले जान जाए। ठीक है, तो वो रो रहा है पत्थर। आओ राम, राम आओ। गौतम नारी, एक एक शब्द सुनिएगा। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। गौतम नारी साप बसा उपल देह धरी धी चरण कमल रज चाहती। मोक्ष क्यों नहीं मांगा? बताओ, मुक्ति क्यों नहीं मांगी? निर्वाण क्यों नहीं मांगा? साकेत क्यों नहीं मांगा? बैकुंठ क्यों नहीं मांगा? नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां से सीधे पत्थर बन करके बैकुंठ भी चली गई तब भी दाग तो रहेगा ना। मुझे बैकुंठ मत भेजिए, साकेत मत भेजिए, मेरा दाग मिटा दीजिए। मुझे किसी को नहीं बताना, बस मेरे पति को बताना है कि मैं गलत नहीं थी, बस इतना कीजिए। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। और तब उन्होंने पैर उठाया, पैर उठा करके धूल गिराई। और जो धूल गिरी है, क्या बात है, उस एक धूल के कण से वो शिला नारी हो गई। श्री राम जय राम। दोनों हाथ जोड़ो। परसद पद पावन, ऐसे बैठो। परसद पद पावनी शोक न सावनी प्रकट बई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण न लागी जुगल नयन जलधार बही। राम, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आपने मुझे नारी बना दिया। इस बात की खुशी है कि आज गौतम ऋषि जहां भी होंगे वो जान गए होंगे कि मेरी गलती नहीं थी। मेरे राम ने मुझे जो पाप से तार दे वही तो राम है। तभी तो यहाँ पर एक दोहा बड़ा अच्छा है कि धूरी धरो निज शीस पर। क्या बात है, धूरी धरो निज शीस पर कौ रहीम कही काज। तुलसीदास जी महाराज ने रहीम से पूछा था कि ये जो हाथी आपका है जिस पर आप बैठ कर आते हैं, सुनिए जरा, थोड़ा सुनाऊं मैं। चित्रकूट के घाट पर एक बड़ी प्यारी घटना हुई। एक किनारे पर तुलसीदास जी अकबर कालीन महाकवि थे, अकबर के समय में महाकवि थे वो। तभी उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया था। जेल में बैठकर 40 चौपाइयां लिखी तो बंदरों ने आकर के अकबर के राज्य में आतंक मचा दिया। कांपने लगा अकबर के, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा मैंने वो कवि को जेल में डाल दिया जो मेरा नाम नहीं लेता, राम जी का नाम लेता है। तुलसीदास जी को जेल में डाला गया था अकबर के द्वारा कि मेरी प्रशंसा करो। तो तुलसीदास जी ने कहा मैं तो नौकर राम का हूं, बस मेरा स्वामी राम, मैं अकबर को नहीं मानता। मेरा अकबर राम है, मेरा शहंशाह राम है, मेरा मालिक राम है। मेरे गले में पट्टा मेरे राम के नाम का है, मैं किसी को नहीं मानता।
तो अकबर ने कहा इनको जेल में डाल दो। माताओं, हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, उनका निर्माण सुनो कैसे हुआ। तो तुलसीदास जी को अकबर ने कहा जेल में डाल दो, ये कवि को बुद्धि आ जाएगी कि राजा का अपमान नहीं करते। तुलसीदास जी जेल में बैठे, जेल में बैठे बैठे उन्होंने लिखा, श्री गुरु चरण, मंगलवार है आज, निज मन बरनौ जो दायक बुद्धिहीन, सुमिरो बल बुद्धि विद्या, हरेओ जय हनुमान। 40 चौपाइयां। जय कपीस, रामदूत, अंजनी, पवन सुत, महावीर। जैसे घाटी से उतरोगे बड़ा सा रूप है हनुमान जी का अपने यहाँ घाट पर। क्या बात है। सुबह 5 बजे, 5 बजे क्या मतलब सुबह 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे निकल जाओ अकेले, और कोई ना हो तब उनको देख लो, ऐसा लगेगा आने ही वाले उठ के। अब वो सोचो कभी एकदम गदा उठा करके थोड़ा सा गदा हिला दे वो खाली, और ऐसे कह दे राम। रूप देखा है हनुमान जी का, कितना आनंद है। हनुमान चालीसा लिखी पत्थर पर, वहां रोज पढ़ा करो। घूमना मत चित्रकूट में, दर्शन करना, यात्रा करना, यात्रा खाली देखना मत, एक एक शब्द पढ़ना। तो हनुमान जी उन्होंने क्या किया, 40 चौपाइयां लिख दी उन्होंने। और 40 ही क्यों लिखी जानते हैं आप? 50 हो सकती थी, 60 हो सकती थी, कोई बात नहीं। 39वीं चौपाई तक तुलसीदास जी जेल में रहे। 40 चौपाई उनकी पूरी भी नहीं हुई थी। जितने बंदर देख रहे हो ना, सब घर के अंदर, किसी के कपड़े, किसी के बर्तन, किसी के बिस्किट। आपके साथ जो हो रहा है ना, वो यहां बहुत हुआ है। और एक बात और, वो आपके एरिया में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आपने उनके एरिया में प्रवेश किया है। ये हमेशा याद रखना, ये उनकी जगह है, ये उनकी जगह है जहां आप घूम रहे हो। उनको आपसे आपत्ति होनी चाहिए, आपको उनसे नहीं होनी चाहिए। ये तो अपने किस्मत है कि यहाँ घूम रहे हैं अपन, वरना उनकी जगह है ये। समझ रहे बात को? तो तुलसीदास जी ने 40 चौपाई पूरी नहीं की, और अकबर के मंत्री दौड़ दौड़ के आए, बोले उत्पात मचाया है, बंदर पता नहीं कहां से आ गए, इतने पहले नहीं थे, इतने कहां से आए, राज्य में घुसने लगे। तो बिरबल ने कहा महाराज टाइम से ही जो जेल में हैं उनको बाहर निकाल दो, वरना ये लंका में आग लगाने वाले हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। ये वो वानर है जो अगर वानराणाम धीशम हो जाए तो लंका जला देते हैं। आप तो फिर भी अकबर हो, ज्यादा किसी प्रकार का गलतफहमी मत पालिएगा। अकबर दौड़ के गया, ताला खोल दिया, और जिस समय ताला खोला तब तुलसीदास जी 40वीं चौपाई पूरी कर रहे थे, और ताला खुल गया। हनुमान चालीसा की रोज जय जयकार करो, हनुमान चालीसा की, क्योंकि ये बंधन मुक्त कर देती है। इसलिए 40 चौपाइयां करते ही बाहर आ गए। और जैसे तुलसीदास जी बाहर आए और चित्रकूट के घाट पर आए, सब बंदर कामतानाथ जी की परिक्रमा में निकल गए। उनने कहा हो गया अपना काम, अब उधर घूमेंगे हम, ठीक है। तो तुलसीदास जी महाराज ने पूछा रहीम से, अब सुनिए, धूरी धरो निज शीश पर कहो रहीम कही काज। एक किनारे पर बैठे तुलसीदास जी महाराज, दूसरे किनारे पर बैठे खाने खाना रहीम। अपने हाथी पर बैठ करके आए थे रहीम, खाने खाना थे ना, बड़े पोस्ट पर थे, हाथी पर बैठ कर आए। तो इस किनारे से तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं इनसे पूछूं कि इनका हाथी क्या कर रहा है। हाथी क्या कर रहा है? सूंड में धूल को भरता है और अपने सिर पर डालता है, थोड़ा अपने सिर पर डालता है और थोड़ा रहीम के सिर पे फेंकता है। हाथी थोड़ा अपने सिर पे डालता है और जोर से फेंकता है रहीम पे। तो तुलसीदास जी ने सोचा अगर जोर से पूछूंगा कि आपका हाथी क्या कर रहा है तो मर्यादा नहीं रहेगी। तो उन्होंने एक कागज की नाव बनाई, नाव बनाकर उस पर प्रश्न लिखा, नाव बनाई कागज की। और तुलसीदास जी महाराज से अच्छी कागज की नाव और कोई नहीं बना सकता। ऐसी नाव बनाई है जो भवसागर से लोगों को रामायण के रूप में पार कर रही है, रामचरितमानस के रूप में पार कर रही है। नाव बनाते हैं तुलसीदास जी महाराज। एक छोटी सी नाव बनाई, उस पर प्रश्न लिखा कि धूरी धरो निज शीश पर कहो रहीम कही काज। ये जो आपका हाथी है ये सिर पर धूल क्यों डाल रहा है, अपने भी और आपके भी। तो खाने खाना ने, रहीम ने उधर से जैसा सवाल
वैसा जवाब। तो उनने भी उधर से उसी नाव पे दूसरी तरफ जवाब लिख करके भेजा। क्या लिख कर भेजा? इस पन्ने पर लिखा है, दूरी धरो निज शीस पर, कहो रहीम कही काज। तो रहीम ने उधर से क्या कहा? बोले वो कुछ ढूंढ रहा है। कछु ढूंढत महाराज, कछु ढूंढत महाराज। तो तुलसीदास जी ने चिट्ठी पढ़ी, सवाल तो अब भी वही है, क्या ढूंढ रहा है? अब जितने लोग यहां बैठे हैं सावधान। अब तुलसीदास जी ने फिर नाव भेजी, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, जवाब दीजिए। धूरी धरो निज शीस पर, कहो रहीम कही काज। कहो रहीम गणराज, ये जो हाथी है ये सिर पर धूल क्यों रख रहा है? तो उधर से रहीम ने पूरा जवाब दिया कि सुनिए, ये हाथी और कुछ नहीं कर रहा, धूरी धरो निज शीस पर, कहो रहीम कही काज। तो पलट के जवाब दिया, जा रजते मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढू महाराज। वो हाथी उस धूल को ढूंढ रहा है कि जिससे अहिल्या तर गई, उसका एक कण भी अगर हमको मिल गया तो हम भी भवसागर से पार हो जाएंगे, मेरी बेड़ियां छूट जाएंगी और रहीम जी आपके संकट छूट जाएंगे। चित्रकूट के हाथी को भी पता है कि यहाँ की धूल पे राम जी के चरण के निशान है, इसलिए सिर पर लग जाएगी तो तर जाएंगे। समझ में आया या नहीं? फिर पूरा बोलती हूं। धूरी धरो निज शीस पर, कहो रहीम कही काज। जा रजते मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढू महाराज। अहिल्या को तारने वाले राम जी के चरणों की धूल यहां पड़ी है, वही ढूंढी जा रही है। तो रानी, आपके बेटे का नाम, जो अहिल्या को तारे उनका नाम, जिसका कोई नहीं उसका भी जो हो जाए